ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राज किशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार्थक में आपका स्वागत है। आप अपने जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या फिर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या खराब ग्रह दशा का उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप इस संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं 8860531974 कॉन्टैक्ट में या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय होगा कि लग्न में बैठा हुआ शुभ ग्रह या स्वामी हमेशा अच्छा ही फल देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लग्न त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है। बाकी जो शेष 3 केंद्र भाव बचते हैं, 4, 7, 10 हैं, इनमें शुभ ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जा सकता। तब कैसे देखें कि इस प्रकार 4, 7, 10 के स्वामी की दूसरी राशि किस भाव में पड़ी है, उस हिसाब से देखेंगे। केंद्र स्थान के 4, 7, 10 भाव के स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण के स्वामी 4, 7, 10 में हो, तब अच्छे कंफर्टेबल जोन में होते हैं। या 3, 6, 11 के स्वामी 4, 7, 10 भाव में बैठे हों और 4, 7, 10 के स्वामी 3, 6, 11 भाव में हों, तो तब अच्छे कंफर्टेबल जोन में होते हैं। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। यदि 4, 7, 10 का स्वामी राजयोग बना रहा है, तब केंद्र आधिपति दोष से हट जाता है, क्योंकि शुभ ग्रहों को जैसे कि चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध, इनको केंद्र में बैठने का दोष लगता है, जिसको कहते हैं केंद्राधिपति दोष। तो केंद्राधिपति दोष से कैसे बचते हैं, कैसे हट जाते हैं ये ग्रह? केंद्र में बैठने का दोष लगता है, लेकिन राजयोग की श्रेणी में आने के बाद वही जब ग्रह राजयोग की श्रेणी में आ जाते हैं, तब दोष से मुक्त हो जाते हैं। जो 4 भाव, मान लीजिए कि गुरु भाव नंबर 4 में बैठा है और भाव नंबर 4 में गुरु बैठ करके हंस नामक राजयोग बना देता है। इस हंस नामक राजयोग के कारण गुरु को केंद्राधिपति दोष होने का दोष नहीं लगता, बच जाता है। इसी प्रकार 7 नंबर हाउस में यदि 12 नंबर की राशि हो, तो शुक्र भी उसी नंबर हाउस में बैठा हो, तब शुक्र को भी केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता, क्योंकि शुक्र 12 नंबर राशि में अपने आप में उच्च का हो जाता है और उच्च का होने पर ग्रह को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। तब यही कहीं 7 नंबर भाव में 2 नंबर की राशि पड़ी हो और शुक्र बैठा हो उस पे, तब भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि स्वग्रही होकर के मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर देता है। तब कैसे केंद्राधिपति दोष लगेगा, कैसे हम जानेंगे केंद्राधिपति दोष कैसे लगेगा? चलिए आइए देखिए, जानते हैं इस विषय में। जन्म कुंडली की ये प्राइमरी लेवल की चर्चा जो पीछे 2 वीडियो में हुई है, अब यह चर्चा इस वीडियो में इंटरमीडिएट लेवल की होगी। अब आपके पास एप्लीकेशंस एवं ज्योतिष के प्रयोग के विषय में कैसे ग्रहों के फल निकाला जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रूर ग्रह के बारे में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु
सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये क्रूर ग्रहों में आते हैं। इनको ज्योतिष भाषा में क्रूर ग्रह कहते हैं। ये ग्रह जिस भाव में बैठते हैं या सामने वाले भाव को जहां देखते हैं, उनमें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यदि क्रूर भाव पे ही दृष्टि डाले या क्रूर भाव पे ही बैठा हो क्रूर ग्रह 3, 6, 11, तब सूर्य जैसे कि रिश्तों में गर्माहट, मंगल भी इसी प्रकार का जिस भाव में बैठा होगा उस हिसाब से उसका अपना प्रभाव होता है। शनि का जो प्रभाव है वह धीरे धीरे उन भाव पर हानि पहुंचाता रहता है। और राहु एक भ्रम का काम करता है। राहु हमेशा मस्तिष्क में एक भ्रम पालने वाला काम पैदा करता है। केतु टर्मिनेटर है, हमेशा उस भाव के फल को काटने का काम करता है। और सौम्य ग्रह जो होते, सात्विक ग्रह जो होते, जैसे चंद्रमा, बुध और शुक्र, गुरु, चंद्र जिस भाव में बैठे या दृष्टि डाले उस भाव की दृष्टि इस प्रकार से होगी कि चंद्रमा में अपने आप में ये देखना होता है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, या क्रूर ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं है, या यदि क्रूर ग्रहों के साथ या कृष्ण पक्षीय है चंद्रमा तो बलहीन हो जाता है। बलहीन ग्रह अपना परिणाम अच्छे तरीके से नहीं दे पाते। बुध का भी कुछ इसी तरह से है। बुध अधिकांश सूर्य के साथ में अस्त होता है। क्रूर ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, साथ हो जाता है बुध को, तब भी बुध का प्रभाव इसी प्रकार कुछ न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। और गुरु भी अपना अच्छा ही परिणाम देता है। गुरु का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। शुक्र भी लग्जरीज का मालिक है। शुक्र का भी अच्छा ही परिणाम होता है, अपना अच्छा प्रभाव को ही भाव को देता है। विशेष रूप से गुरु शुक्र ज़्यादा समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, चलते हैं, रनिंग में रहते हैं, ज़्यादा पीरियड, ज़्यादा टाइम लेकर के चलते हैं। ये अधिकांश ग्रह अपनी अस्त अवस्था में अपना फल सही नहीं दे पाते हैं और अपनी क्षमता के आधार पर अपना फल देने का प्रयास करते हैं। अब आइए आगे ग्रहों के विषय में जानते हैं कि जैसे कि लग्न में शुभ ग्रह, लग्न अपने आप में एक पावरफुल भाव है, क्योंकि लग्न को केंद्र से भी अधिकार प्राप्त है। केंद्र में तो है ही, केंद्र है ही, 4 भाव केंद्र के होते हैं, 1, 4, 7, 10। साथ में त्रिकोण का भी अधिकार प्राप्त है। त्रिकोण होता है कारक, जो बॉडी का सपोर्टर होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक कौन कौन सा भाव होता है? 1, 5, 9। तो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए फर्स्ट हाउस एक पावरफुल हाउस हो जाता है। उसमें ग्रह बैठ करके अपना अच्छा ही परिणाम देता है, अच्छा ही फल देता है। और क्योंकि बाकी जो शेष 3 केंद्र भाव बचते हैं, 4, 7, 10, 4, 7, 10 में इनमें शुभ ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
वह कैसे देख सकते हैं? इस प्रकार से देखें कि 4, 7, 10 के स्वामी की दूसरी राशि कहाँ पर पड़ी है, किस भाव पर पड़ी है, उस हिसाब से देखेंगे। केंद्र स्थान के 4, 7, 10 भाव के स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण के स्वामी 4, 7, 10 में हो, तब अच्छे कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। या 3, 6, 11 के स्वामी 4, 7, 10 भाव में हो और 4, 7, 10 भाव के स्वामी 3, 6, 11 में हो, तब अच्छे कंफर्टेबल जोन में होते हैं। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। यदि 4, 7, 10 का स्वामी राजयोग बना रहा है, तब केंद्र अधिपति दोष से हट जाता है, क्योंकि शुभ सात्विक ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है, जिसमें गुरु को खास तौर पर लगता है। वही शुभ ग्रह को केंद्र में बैठने का दोष लगता है, लेकिन राजयोग की श्रेणी में आने के बाद केंद्र के दोष से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि भाव नंबर 4 में, मान लीजिए कि भाव नंबर 4 में गुरु बैठा है, तब हंस नामक राजयोग बन जाता है। इस हंस नामक राजयोग के प्रभाव से गुरु केंद्राधिपति दोष से मुक्त हो जाता है। फिर गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, क्योंकि वो राजयोग की श्रेणी में पहुंच गया। इसी प्रकार 7 नंबर हाउस में राशि नंबर 12 पड़ी हो और उसमें शुक्र बैठा हो, तो 12 नंबर राशि में शुक्र अपने आप में उच्चिका हो जाता है, और किसी भी ग्रह को उच्चिका होने के बाद में केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। अब मान लीजिए 7 नंबर हाउस में 12 नंबर राशि की जगह 2 नंबर राशि है, और 2 नंबर राशि में शुक्र बैठ गया, तब भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि स्वग्रही होकर के मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर दिया। फिर भी राजयोग की श्रेणी में है, केंद्राधिपति दोष उस टाइम पे भी नहीं लगेगा। तब कब लगेगा, ये जानते हैं। जन्म कुंडली की प्राइमरी क्लास से आगे की चर्चा है। तो मान लीजिए कि 7 नंबर भाव में 2 नंबर राशि है जो शुक्र 8 नंबर भाव में बैठ जाए, तब शुक्र को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। केंद्राधिपति दोष उच्च होने पे नहीं लगता। जब कोई ग्रह केंद्र में बैठकर शुभ ग्रह पंच महापुरुष नाम का राजयोग बनाता है, तो कोई केंद्राधिपति दोष न्यूट्रल हो जाता है। सबसे ज़्यादा दोष गुरु को ही लगता है। केंद्राधिपति दोष, केंद्र में बैठने का दोष कुंडली में 6, 8, 12 भाव दुख स्थान कहलाते हैं। कुंडली में 6, 8, 12 नंबर के भाव अशुभता को ही दर्शाते हैं। 6 नंबर भाव रोग ऋण शत्रु का है, 8 नंबर भाव विपत्ति दुर्घटना अपयश का है, मृत्यु का है, और 12 नंबर भाव व्यय और हानि का है। जैसे कि 4 नंबर भाव का स्वामी गुरु 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो 4 नंबर भाव के फल को दिक्कत आना शुरू हो जाती है, शुरू कर देता है। ठीक जैसे कि 2 नंबर भाव का स्वामी शुक्र, मान लीजिए 2 नंबर भाव में शुक्र की राशि है। 2 नंबर भाव का स्वामी शुक्र 6 भाव में बैठा है, यानी 6 हाउस में बैठ जाए, तो रोग ऋण शत्रु में फंसा कर रख देता है। इसी प्रकार 8 नंबर भाव में बैठ जाए तो अपयश दुर्घटना मृत्यु के भंवर जाल में फंसा हुआ, यह 2 नंबर भाव का जो फल है वह इस प्रकार से हो जाता है। जिस भाव का स्वामी 12 नंबर भाव में चला जाए, जिस भाव का स्वामी 12 नंबर भाव में भी चला जाए, तो भी हानि
ही पहुंचाता है और अस्त ग्रह तो बलहीन ही हो जाता है, वह अपना प्रभाव अपना फल देने में असमर्थ हो जाता है। मित्रों, आज यहीं तक की चर्चा रहेगी, कल फिर आगे की चर्चा लेकर के मिलेंगे। आज तक के लिए आपसे